नमस्कार, मैं आपकी होस्ट पूजा कुमारी स्वागत करती है कटिंग चाय के इस मंच पर। ये सीरीज मेरा नाम भी है, सम्मान सबके लिए ज़रूरी है के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हमारे नए दोस्त हमारे साथ बैठे हैं। आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं? हाँ, चलिए बहुत खुश लग रहे हैं सर। ठीक है, तो आप अपना नाम बताएँ हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम रोहित सिंह है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी सर। हुँ। आप अपनी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताएँ। मेरे एक छोटी-सी फैमिली है, उत्तराखंड में रहते हैं। मेरे पापा, मम्मी मेरी एक बड़ी सिस्टर है और हम 4 मेंबर्स में फैमिली में। अच्छा 4 मेंबर्स हाँ, फैमिली में हैं। हाँ। ओके ठीक है। तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएँ कि वो क्या करते हैं? आपके सिस्टर सिस्टर की शादी होगी और मेरे फादर जॉब करते हैं। उत्तराखंड में ही जॉब करते हैं जी, और मम्मी घर में हाउसवाइफ। मम्मी घर में हाउसवाइफ है। ओके, तो आप कुछ बताना चाहेंगे अपने घर वालों के बारे में कि आप किसके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं? मैं सभी फेवरेट घर में। सब है? हुँ। सर की स्माइल बहुत प्यारी लग रही है मुझे। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है यार। ओके, तो आप मुझे बताएँ आप इतने प्यारे लग रहे हो, आप इतनी स्माइल आपकी प्यारी है, तो आप मुझे बताओगे आपके घर पे कभी आपको मार पड़ी है घर वालों से? नहीं, मार तो नहीं पड़ी। एक मम्मी-पापा बार किसी से भी नहीं? बचपन में एक बार पड़ी थी। जी, हाँ, तो तब क्यों पड़ी थी बताएँगे आप? वो कुछ मैं काम नहीं किया था, स्कूल का होमवर्क नहीं किया था, तो इस वज़ह से कंप्लेन आई थी। तो उस वज़ह से मार पड़ी थी, एक बार पड़ी थी मार। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद फिर आपको मार नहीं पड़ी? उसके बाद मार नहीं पड़ी। अच्छा, ठीक है। तो आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएँ, आप अपनी पढ़ाई के बारे में हमसे बताएँ कि आप मैंने 12th तक की है। जी, हाँ, उसके बाद कॉलेज गया, मन नहीं लगा तो फिर छोड़ दिया कॉलेज। तो हम आपको बैक बेंचर माने तब मान सकते हैं? स्माइल से पता चल ही रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आप हमसे कुछ ऐसा शेयर करें आप स्कूल के टाइम पे आप कैसे वहाँ पे कोई फ़नी इंसिडेंस रहा है? स्कूल के टाइम में तो नहीं रहा, स्कूल के बाद रहा मेरा। जी, मुझे मिलिट्री में जाना था। मतलब बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं आर्मी में जाऊँ, जी, बट मेरा हुआ नहीं आर्मी में। जी, फिर मैं 2027 में मैंने 12th किया था। उसके बाद 28, 29 4 या 5 ईयर मेरे ऐसे ही चले गए थे आर्मी के उसमें। फिर एक बार लॉकडाउन से पहले हुआ था, मेडिकल, फिजिकल सब कुछ क्लियर हुआ था, वो रिटर्न बचा था। उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया। तो सबने बोला कि नहीं होगा, नहीं होगा इस टाइम पे, तो फिर पढ़ाई-वढ़ाई भी छोड़ दी थी। फिर हमको लास्ट 10 डेज़ पहले बताया गया कि आपका रिटर्न है, आप आओ। तो उस टाइम पे हम गए तो मेरे कुछ मार्क्स कम हो गए थे उसमें, 2 या 4 मार्क्स मेरे कम हो गए थे, तो उस वजह से मैं वहाँ से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट जी, ईयर और हमने किया, तैयारी की अपनी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी फिर सिलेक्शन हुआ, रनिंग, मेडिकल, फिजिकल फिट होने के बाद रिटन था, तो हमने उसमें 1 एंड हाफ ईयर, 1.5 साल मेहनत किया, कोचिंग-वोचिंग की। तो फिर लास्ट में हमको बोला गया कि आपका जो रिटर्न होने वाला है वो अभी रद्द हो गया, आपको अभी हमारी नई स्कीम आने वाली है, अग्निवीर योजना, वो 4 ईयर वाली। तो जी। फिर उसके टाइम फिर मेरी एज भी समाप्त हो गई थी। फिर मैं होटल इंडस्ट्री में आ गया। ओके, तो आपने आर्मी के लिए आपको जाना था बट आप वहाँ नहीं जा पाए। वहाँ वहाँ नहीं हुआ। तो आपने ट्राई किया था बहुत, ट्राई बहुत किया था, पूरी मेहनत की थी। पूरी मेहनत की थी। हाँ। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion. Following the light that sets me free. बचपन से ही एक तो उत्तराखंड से पहले से हमारे बहुत से लोग हमारे मिलिट्री में हैं। जी, तो हमारे फैमिली से भी
मेरे बहुत से मेरे बड़े फादर सब लोग उसमें थे, तो इस वजह से भी मेरा दिलचस्पी थी आर्मी में जाने की। तो इस वजह से भी हमारा ज़्यादा ही फिर फ्रेंड लोग भी धीरे धीरे आर्मी में बहुत से फ्रेंड हैं, तो इस वजह से भी हमारे ज़्यादा ही दिलचस्पी कुछ देशभक्ति के लिए था, तो मैं लास्ट में नहीं हो पाया। ओके 5 और 6 ईयर तक किया था आर्मी के लिए। जी। हाँ 2 और 3 ईयर तो लॉकडाउन में ही चले गए थे। हाँ 2017 से 2023 तक मैंने इसके लिए किया था ट्राई। ओके हम्म। और उसके बाद फिर आपने नहीं किया? फिर उसके बाद मेरी एज जो होती है, एज एक 21 तक होती है। ओके 18 से 21 तक होती है, तो फिर जैसे मैं फिर नहीं गया उधर, एज खत्म समाप्त हो गई, तो फिर मैं जॉब में निकल गया था। अच्छा, हाँ तो आपने फिर आर्मी छोड़ के आप फिर हाँ, फिर होटल होटल हाँ, इंडस्ट्री में हाँ। आप आए हैं। चलो घूमने चले। कहाँ जाएंगे 5 डेज के लिए? 10 डेज तो बुकिंग और सब अरेंज करने में ही लग जाएगा। ऑफिस के बाहर भी दुनिया है, सब हो जाएगा, वो भी और 1 कॉल टू रॉयल एकेटी टूर्स से। आर यू श्योर? यस 100%। रॉयल एकेटी टूर्स जयपुर का बेस्ट ट्रैवल पार्टनर है। मेरी सारी फ्रेंड्स वहीं से कराती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वाओ, फिर कॉल करता हूँ। हाँ तुम कॉल करो, मैं सेल्फी की प्लानिंग करती हूँ। Contact us at 895-579-8930. Mail info@royalakttours.com. Website www.royalakttours.com. ठीक है, तो आप बताएं कि उत्तराखंड में ऐसा फेमस क्या है, वहाँ पे फूड क्या फेमस है? उत्तराखंड में फूड तो बहुत सारे हैं वैसे। जी हमारा जो उत्तराखंड जाना जाता है वो हमारा देवी देवताओं के लिए जाना जाता है। हमारे उत्तराखंड में 84 लाख देवी देवताओं का वास है। उत्तराखंड एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस उत्तराखंड। और हमारे उत्तराखंड में एक भटके डुबके बोलते हैं, फेमस डिश, आलू के गुटके। और अभी बहुत सी डिशें हैं उत्तराखंड में। एक बाल मिठाई भी हमारी फेमस है उत्तराखंड में। जी। तो आपने जैसे बताया कि आपको आर्मी में जाना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आप उसके अलावा आपकी और क्या हॉबी रही है? हॉबी बचपन से क्रिकेट खेलना एक हॉबी भी, क्रिकेट खेलने में भी इंटरेस्ट था। तो आप क्रिकेटर भी बनना चाहते थे? हाँ क्रिकेट भी एक मतलब शौक के लिए क्रिकेट भी खेलते थे। हाँ जी। हाँ क्रिकेट में भी इंटरेस्ट था। और कुछ? बस बस क्रिकेट था? हाँ आपको घूमना नहीं पसंद? घूमना पसंद नहीं मेरे को। मैं पहले ऐसे दोस्त से मिल रही हूँ जिसे घूमना नहीं पसंद है, मुझे बहुत घूमना पसंद है। ओके ठीक है, तो आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, आप अभी भी खेलते हैं? हाँ अभी भी जब गांव जाते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं। जी। आप अपने दोस्त के साथ खेलते हैं या फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ हाँ। खेलते हैं। ओके ठीक है। आप ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, आप उत्तराखंड से बैंगलोर कैसे आए और कब आए? मैं बेंगलोर आया था 2023 दिसंबर में। जी दिसंबर में एक दोस्त मेरा यहीं बेंगलुरु में काम करता है, तो मैं उसके पास 1 मंथ में काम किया। उधर अच्छा नहीं लगा मेरे को, तो फिर मैं उसके बाद वहाँ से निकल के ऐसे ही घूमते घूमते इधर आ गया। यहाँ आते ही होटल में पूछा, मैं जॉब है, मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरा 1.5 ईयर में काम किया हूँ। जी तो उसके बाद फिर मेरा इधर हो गया था। जी। हाँ मेरा 2024 में जनवरी में इधर में आया था। ओके, तो आप 2024 में V1 में आए हाँ हैं। B1 में ज्वाइन 2024 में किया था जनवरी में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, आपको अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या नया सीखने के लिए मिला? यहाँ यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले मैं एक होटल में और जॉब करता था, रेस्टोरेंट में पंजाब में। उधर भी बहुत कुछ सीखने को मिला, इधर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी आगे को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी तो ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक शेफ है, हाँ ऐसे। ठीक है, तो आप कुछ खाने के बारे में बताएं, आपने अभी तक कुछ इन्वेंट किया है यहाँ पे नया? नया तो क्या नहीं है, जो इधर चलता है वही चल रहा है। तो आपकी फेवरेट, मतलब जैसे आप हो तो आपको है कि आप कभी भी कुछ भी बना के आराम से खा सकते हो, तो आप मुझे ये बताओ आपकी फेवरेट चीज क्या है? मुझे नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, वेज में ज़्यादा पसंद वेज रहता है। जी हाँ ठीक है, तो आप फिर मुझे ये बताएं, इस होटल में जैसे आप आए, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमसे शेयर किया, आप ये बताएं इस होटल के बारे में हमें कुछ बताएं कि ये होटल कैसा है? होटल अच्छा है, होटल में सुविधा सब कुछ है। रहने खाने का कोई वो नहीं है, अच्छी सुविधा है होटल में। शायद ये होटल को कोई छोड़े।
जी। तो आप मुझे कुछ ये बताओ, जैसे कि अगर कोई किसी को शेफ बनना है तो उसको आपको क्या इंस्ट्रक्शन, क्या एडवाइस आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि होटल इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है। आपको आना है तो आइए, वेलकम आपका होटल इंडस्ट्री में। जी। एक बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलता है और आप पर ईयर हर ईयर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये ज़रूरी है कि आपको होटल 1 ईयर 2 ईयर में चेंज करना है, क्योंकि हमको दूसरी जगह आके कुछ नया सीखने को मिलता जी, है। जी। हाँ। तो अगर जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे आजकल की यूथ जो है, तो अगर वो उन्हें अगर शेफ बनना है तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे बनते हैं? क्या-क्या चीज़ें होती हैं इस चीज़ के लिए? होटल के लिए एचएम होटल मैनेजमेंट अच्छी वो है हमारी, वो करने से भी आप एक बहुत अच्छी जगह में पहुँच सकते हैं, जी। क्योंकि आपके पास सर्टिफ़िकेट पहले से रहेगा वहाँ जी। से, कॉलेज से। तो वहाँ वो भी एक अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। ठीक है? तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। थैंक यू।